नमस्कार दोस्तों। आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 आई है। रेलवे में 6,565 पदों पर बड़ी भर्ती निकली है। इसको 10वीं पास से लेकर बीएससी उम्मीदवार तक कर सकेंगे आवेदन। पूरा डाटा आपको बताता हूँ क्या क्या है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 6,565 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 323 पद और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6,242 पद शामिल हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 का ओवरव्यू देखें तो ये इस रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आरआरबीज हैं। आरआरबीज का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। डिपार्टमेंट कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नोटिफिकेशन नंबर ये रहे और पोस्ट नेम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के। इसके तो 323 पद हैं और इसके कितने हैं बाकी वाले? 6,265 पद, ठीक है। टोटल वैकेंसी 6,565 पदों पर आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब जारी किया गया? रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार टेक्नीशियन के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। रेलवे में टेक्निकल फील्ड में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह भर्ती बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस भर्ती के अंतर्गत आईटीआई, डिप्लोमा और बीएससी योग्यताधारी उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिलेगा। चयन प्रक्रिया सीबीटी परीक्षा के आधार पर की जाएगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लगेगा। आइए अब पूरी डिटेल समझते हैं। टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट सिग्नल है उसमें 323 पद हैं, थर्ड में 6,242 पद हैं और टोटल पोस्ट कितनी है? 6,565 हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या होनी चाहिए? जो ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए बीएससी या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। जो ग्रेड थर्ड है उसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। महत्वपूर्ण डेट्स की बात की जाए तो क्या है? नोटिफिकेशन रिलीज डेट क्या हो सकती है? 23 से 29 मई हो सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 30 जून से और लास्ट डेट है 29 जुलाई 2026 में और एग्जाम डेट बाद में घोषित होगी, अभी तक रिलीज नहीं की गई है। एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी रखी गई है? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रखी गई है। एसटी, एससी और दिव्यांग के लिए 250 रुपये रखे गए हैं। पेमेंट का जो मोड रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो ग्रेड थर्ड के लिए तो 18 से 30 वर्ष रखी गई है एज लिमिट और ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 18 से 33 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। सैलरी बता देते हैं आपको इसकी क्या रखी गई है। तो सैलरी में रेलवे में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान प्रदान किया जाएगा। ग्रेड फर्स्ट के लिए लेवल 5 का वेतन दिया जाएगा, मतलब 29,200 दी जाएगी और ग्रेड थर्ड के लिए लेवल 2 के बराबर 19,900 रुपये दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को रेलवे के अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। अब आपको बताता हूँ सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाला है। आपका सिलेक्शन का प्रोसेस सीबीटी मोड पे पहले एग्जाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा पूरा, ठीक है। आपको इसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है? आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर बीएससी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए आपका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपको हर एग्जाम में चाहिए होते हैं। अब आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन करना है। क्या करना है? लॉगिन कैसे करेंगे? आपको आईडी और पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन कर देना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर एप्लीकेशन फीस आपसे मांगी जाएगी वो करनी है, फिर फाइनली सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। अतः ये रेलवे के द्वारा जो आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकाली गई है और इसके द्वारा आप अपनी ड्रीम रेलवे जॉब पा सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकलने के बाद आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद।